बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे अल्कीन्स। तो सबसे पहले देखते हैं अल्कीन्स क्या होती हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैविंग एट लीस्ट वन डबल बॉन्ड। अब अनसैचुरेटेड कार्बन हाइड्रोकार्बन उनको कहते हैं जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो। तो लेकिन अल्कीन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होती हैं जिनके पास कम से कम एक डबल बॉन्ड ज़रूर हो। जब से एक से ज़्यादा भी हो तब भी वो अल्कीन्स ही कहलाएंगे, लेकिन एक डबल बॉन्ड कम से कम होना ज़रूरी है। तो इसका जनरल फार्मूला बेटा क्या होता है, CnH2n। अल्केन का आपको पता है CnH2n +2 था, तो यहाँ 2n है, +2 खत्म कर दिया। क्यों खत्म कर दिया? देखें, जो अल्कीन्स होती हैं हैविंग 2 हाइड्रोजन लेस देन अल्केन फॉर ईच डबल बॉन्ड। हर अल्कीन में जब डबल बॉन्ड आता है बेटा, तो वो डबल बॉन्ड जब भी आता है जब 2 हाइड्रोजन कम किए जाएं। तो यहाँ इसलिए +2 था, +2 में से -2 किया तो +2 -2 खत्म हो गया, तो CnH2n। क्या मतलब, जितने कार्बन होंगे उससे डबल हाइड्रोजन होंगे। फॉर एग्जांपल हम जो है वो प्रोपीन की बात करें तो प्रोपीन में 3 कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन कितने होंगे, 3 to the 6। तो अगर अल्केन होगी तो +2 करते थे, लेकिन यहाँ पे +6 तक रहेगा। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मोनोइंस। मोनोइंस का मतलब एक डबल बॉन्ड। ठीक है, हर डबल बॉन्ड जब होगा तो हर डबल बॉन्ड के लिए 2 हाइड्रोजन हम लेस करेंगे। फर्ज करें बेटा हम डाईइंस की बात करते हैं। हम ये भी एक खास बात बताने लगा ऑब्जेक्टिव के लिए, एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर डाईइन अगर डबल बॉन्ड 2 हो जाए तो फिर देखिए हमने कहा था हर डबल बॉन्ड के लिए 2 हाइड्रोजन कम होंगे। तो एक डबल बॉन्ड आया तो हमने यहाँ से +2 -2 किया तो ये +2n हो गया, यानी कि डबल हाइड्रोजन होंगी कार्बन के। अब जब डबल बॉन्ड एक और आ जाएगा तो इसमें से मजीद -2 करेंगे। देखिए -2 किया हुआ है, CnH2n -2। तो ये हमारे पास लिखा हुआ है 1,3 ब्यूटाडाइन। 1,3 ब्यूटाडाइन इसका IUPAC नेम है। और देखिए 4 कार्बन है, तो डबल करें तो 8 होता है ना अल्कीन में, लेकिन यहाँ 6 क्यों है? देखिए 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन है। 6 इसलिए क्योंकि पाई बॉन्ड 2 आ गए हैं। एक पॉइंट पाई बॉन्ड आने से 2 हाइड्रोजन कम हुए, इस पाई बॉन्ड आने से 2 और कम हो गए, तो इस स्ट्रक्चर में से मजीद 2 माइनस किया। तो दिस इज अ जनरल फार्मूला फॉर डाईइंस। इसी तरह ट्राईइंस का जनरल फार्मूला क्या होगा, इसमें से मजीद -2 करेंगे तो -4 हो जाएगा। इसकी मिसाल मैंने लिख दिया 1,3,5 हेक्साट्राईन। अब देखें 1,3,5 हेक्साट्राईन का फार्मूला देखेंगे तो C6 होता है बेटा, 6 कार्बन होते हैं। अब 6 को 2 टाइम्स करें तो 12 होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे 8 क्यों है? क्योंकि C को 2 टाइम्स करें तो 12 में से 4 माइनस करें तो बेटा क्या आता है, 8। तो ये आ गया ट्राईइंस का जनरल फार्मूला। टेट्राईंस का क्या होगा, मजीद क्योंकि 4 डबल बॉन्ड हो जाएंगे तो एक और 2 दफ़ा 2 हाइड्रोजन मजीद माइनस करेंगे तो ये 4 में से माइनस करें तो -6 हो जाएगा। अब देखते हैं 1,3,5,7 ऑक्टाटेट्राइन। ये 8 कार्बन की चेन है, अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड है। 8 कार्बन का मतलब C8। ठीक हो गया। जब C8 होगा तो 8 to the डबल करें तो 16 हाइड्रोजन होने चाहिए ना, लेकिन यहाँ कितने 10, क्योंकि 6 हमने क्या कर दिए, माइनस कर दिए। तो ये बेटा आपने याद रखना है कि मोनोइंस का जनरल फार्मूला ये होता है, और ये डाईइंस का, ये ट्राईइंस का और ये टेट्राइंस का। अब हम बात करेंगे बेटा जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइंस का, कि अल्काइंस का जो जनरल फार्मूला होता है वो भी साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। CnH2n -2, यानी कि जो डाईइंस का जनरल फार्मूला है वही अल्काइंस का होता है। वजह क्या है कि अल्काइन क्या होती है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 2 पाई बॉन्ड्स, तो ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 2 पाई बॉन्ड्स। तो डाईइंस में भी 2 पाई बॉन्ड है, तो डाईइंस में 2 पाई बॉन्ड आने के लिए 4 हाइड्रोजन कम करते हैं। इस तरह अल्काइंस में भी 2 पाई बॉन्ड जब इंट्रोड्यूस होते हैं तो आप 4 हाइड्रोजन कम करते हैं। तो देखें जरा प्रोपाइन में 3 कार्बन होते हैं, तो 3 को डबल करें कितना हुआ बेटा, 6 में से 2 माइनस करें तो क्या हुआ बेटा, 4। तो C3H4, तो इसका फॉर्मूला बनता है C3H4। याद रख लें ये मोनोआइंस के लिए है। सेम उस तरह बेटा कि अगर आप देखें हैविंग 4 हाइड्रोजन लेस देन अल्केन, अल्केन से मुकाबला करें तो 3 कार्बन की अल्केन देखें C3 to the 6, 8 हाइड्रोजन होते हैं, 8 हाइड्रोजन होते थे। यहाँ पे अल्कीन में कितने हुए, 6 हुए थे, याद करें 6 हुए थे। और अब कहाँ देखे हुए अल्काइन है तो कितने हो गए, 4। यानी कि अल्केन से अगर कंपेयर करें अल्काइन को तो 4 हाइड्रोजन कम होंगी, अगर अल्कीन से करें तो 2 हाइड्रोजन कम होंगी। फॉर ईच पाई बॉन्ड 2 हाइड्रोजन शुड बी रिमूव्ड। हर पाई बॉन्ड जब भी इंट्रोड्यूस होगा स्ट्रक्चर में 2-2 हाइड्रोजन आपको कम करने पड़ेंगे। ठीक हो गया बेटा, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। इस तरह मतलब डाईइंस के बारे में आपका क्या ख्याल है? डाईआइंस के लिए सेम इस तरह बेटा, जब मोनोइन से डाईइन में गए थे तो 2 हाइड्रोजन कम किए थे। लेकिन इसी तरह ये देखिए पहले डाईआइन में स्ट्रक्चर बना के देख लें जरा आप। 1,3 ब्यूटाडाइन है ये। इसमें आप देखें कि एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, ये कितने हाइड्रोजन हो गए टोटल बेटा, 2 हाइड्रोजन। कार्बन 4 हैं
और हाइड्रोजन 2 हैं। 4 को 2 से सिर्फ मल्टीप्लाई करें 8 में से कितना माइनस किया 6 माइनस करें तो फिर ये 2 आता है, याद रखें 2 आता है। इससे क्या पता चला जब एक ट्रिपल बॉन्ड है तो उसका जनरल फार्मूला है CnH2n-2। जब दूसरा ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो इसका मतलब 2 पाई बॉन्ड और आ गए हैं, तो हर 2 पाई बॉन्ड जब ऐड होते हैं तो हाइड्रोजन कितने माइनस करते हैं हम 4 हाइड्रोजन, तो इसमें से -4 करेंगे तो ये -6 हो जाएगा। सेम इस तरह ट्राई आयंस का क्या मतलब है, एक और जो है वो ट्रिपल बॉन्ड आ गया है, तो बेटा जब एक और ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो उसमें क्या करेंगे मजीद -4 करेंगे, क्योंकि हर ट्रिपल बॉन्ड पे 4 हाइड्रोजन माइनस करेंगे, तो -6 में -4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2n-10 और ये हो जाएगा 135 हेक्सा ट्राई आयन। इसका फॉर्मूला देख सकते हैं C6, ये देख सकते हैं बेटा आप क्या इसका 135 हेक्सा ट्राई आयन है। इसका स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने बना दिया है। देखिए एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, सिर्फ 2 हाइड्रोजन है, कार्बन 6 है। तो देखो इस फॉर्मूले के मुताबिक C6H2n करें तो 12 में से 10 माइनस करें तो 2। तो ट्राई आयंस का जनरल फार्मूला ये आपके सामने लिखा हुआ है बेटा। जनरल फार्मूला ऑफ डाईइन और मोनो आयन सेम होता है, याद रखें। डाईइन का जनरल फार्मूला क्या था देखिए CnH2n-2 और मोनो आयंस का जनरल फार्मूला भी वही था, सेम है, याद रखना आपने। इस तरह जो जनरल फार्मूला ऑफ टेट्राइन का कितना था CnH2n-6 और डाई आयन का भी कितना था CnH2n-6, ये भी सेम होता है, याद रख लेंगे बेटा ये। उसके बाद लिखा हुआ है कि सिंपलेस्ट अल्कीन क्या होती है बेटा C2H4 CH2 डबल बॉन्ड CH2 और सिंपलेस्ट अल्काइन क्या होगी बेटा C2H2 CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बेटा याद रख लेंगे आप। अब हम डिस्कस करेंगे कि अल्कीन्स को ओलिफिन्स क्यों कहते हैं, वाई अल्कीन्स आर कॉल्ड ओलिफिन्स। तो बेटा ये दिखा हुआ है, आप देख सकते हैं लास्ट में देखें, अल्कीन्स ओलिफिन्स अल्कीन्स को कहते हैं। लैटिन वर्ड है ओलिफेंट, जिसका मतलब होता है मीनिंग ऑयल फॉर्मिंग। लोअर मेंबर्स फॉर्म ऑयली प्रोडक्ट्स ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन और ब्रोमीन। जो लोअर मेंबर ऑफ अल्कीन्स हैं इथीन प्रोपीन वगैरह, जब इनको क्लोरीन या ब्रोमीन से ट्रीट करें तो जो प्रोडक्ट हासिल होती है बेटा वो ऑयली इन नेचर होती है। क्या होती है ऑयली से ऑयल फार्मर, इसलिए इसको बोलते हैं ओलिफेंट। तो ये बेटा शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है, ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। ये हमारा सिंपल सा इंट्रोडक्शन था। अब हम इसकी एक प्रिपरेशन का मेथड करेंगे कि वो क्या होता है। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, आप देख सकते हैं ये पहला मेथड है अल्कीन्स की प्रिपरेशन का। बेटा देखें डी का वर्ड जिसके साथ है इसका मतलब रिमूवल, जैसे डिहाइड्रेशन आप हम इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब है कि वाटर की रिमूवल हो गई है, वाटर की कमी हो गई है। इस तरह जो यहाँ पे लिखा हुआ है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, यानी कि एलिमिनेशन की है किसकी, हाइड्रोजन की और हैलोजन की, फ्रॉम 2 एडजेसेंट कार्बन एटम्स, यानी कि जब 2 एडजेसेंट कार्बन एटम, जैसे कि आप देख सकते हैं ये कार्बन अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच हो उसको अल्फा कार्बन कहते हैं, ये बीटा कार्बन है। अल्फा कार्बन से हैलोजन ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेके यहाँ से जाएगा और बीटा कार्बन से बीटा हाइड्रोजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, ये बॉन्ड से शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हैलोजन और यहाँ से हाइड्रोजन की रिमूवल, हाइड्रोजन और हैलोजन की रिमूवल फ्रॉम 2 एडजेसेंट कार्बन एटम्स, इस रिएक्शन को एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ये तफसील के साथ बेटा चैप्टर नंबर 10 में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ जितनी ज़रूरत है हम उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इससे हमें क्या हासिल होता है। तो पहले आप देखते हैं कि डीहाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब आपको समझ आ गया कि अल्काइल हैलाइड में से, ये अल्काइल हैलाइड है, देखिए अल्काइल कहते हैं कार्बन की चेन को, ये इथाइल ग्रुप लगा हुआ है CH3 ये पूरा है और ये CH2 मैंने ओपन करके लिखा समझाने के लिए, और साथ हैलोजन की जगह ब्रोमीन लगा हुआ है। तो अल्काइल हैलाइड में हैलोजन फंक्शनल ग्रुप है, तो इसमें से अल्फा कार्बन से हैलोजन और बीटा कार्बन से बीटा हाइड्रोजन की रिमूवल को हम कहते हैं डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अब इसके रिएक्शन को हम सीखते हैं कि ये रिएक्शन होता है अल्कोहलिक KOH। आप सुना होगा एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन का मतलब है किसी चीज़ का सोल्यूशन बनाया जाए पानी में, तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इसके साथ एक्वस लिखा हो तो इसका मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन इन वाटर। लेकिन यहाँ पे अल्कोहलिक KOH का क्या मतलब है बेटा कि KOH का सोल्यूशन इन अल्कोहल, ये बात आपने याद रखनी है। अब एक्चुअली पहले डायरेक्ट समझ लेते हैं कि बीटा एलिमिनेशन, ये जो बीटा एलिमिनेशन टर्म तो मैंने बोल रहा हूँ ये आगे जाके आएगी, फिलहाल आपने जो है वो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन या एलिमिनेशन को ज़हन में रखना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हैलोजन है, हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, शेड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इस पर क्या आ जाएगा बेटा पार्शियल नेगेटिव। जब इस पर पार्शियल नेगेटिव आएगा तो इसमें क्या आएगा पार्शियल पॉजिटिव।
इस पे जब पार्शियल पॉजिटिव आएगा वो इस शेड पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, फिर ये एटम इस शेड पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, तो इस हाइड्रोजन के ऊपर बेटा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसको हम बीटा हाइड्रोजन भी कहते हैं। तो ये बीटा हाइड्रोजन के पास जब ये OH आएगा, ठीक है, जैसे बेस है, क्योंकि ये बेस है, इसका OH आएगा बेस का, इस प्रोटॉन को यहाँ से निकाल लेगा। जब प्रोटॉन यहाँ जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट होगा, तो यहाँ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड था, तो देखिए बेटा क्या बन जाएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और ये ब्रोमीन यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर लेके निकल जाएगा नेगेटिव आयन की फॉर्म में, ये प्रोटॉन की फॉर्म में जाएगा, और ये बाद में देखते हैं OH के साथ गया है, लेकिन नेट देखिए आपके पास क्या हो, ये भी गया और ये भी गया। ऐसा रिएक्शन जिसमें बेटा दो एटम्स, जैसे हाइड्रोजन और हेलोजन दो एटम है, एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स, दो एडजेसेंट कार्बन एटम्स या एडजेसेंट एटम्स से रिमूव हो, ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन, और उसके नतीजे में बेटा क्या चीज जनरेट होती है, डबल बॉन्ड जनरेट हो जाता है, पाई बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। तो देखिए सिंपली हमने क्या कहा, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन गया अलोंग विद इलेक्ट्रॉन पेयर, और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन गया इलेक्ट्रॉन छोड़ के जो पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसका रिएक्शन एक्चुअली कंप्लीट रिएक्शन कैसे होता है। अब देखें बेटा तफसील से आप देख सकते हैं, मैंने ये CH2 इकट्ठा कर दिया, ये भी CH2 इकट्ठा कर दिया ताकि आपको समझ आ जाए। अब देखिए मैंने ये जिसने जाना है उसको मैंने रेड से शो किया है पोटाशियम के साथ, ये क्या बन जाएगा, पोटाशियम पे पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव है, तो पोटाशियम ब्रोमाइड बन जाएगा, आपको याद रखना आसान हो जाएगा बेटा। उसके बाद ये OH को ब्लैक से शो किया है, और ये बीटा हाइड्रोजन भी ब्लैक है, ये चूंकि OH बेस है नेगेटिव और ये प्रोटॉन एसिडिक है, तो OH माइनस और ये प्रोटॉन मिलके OH क्या बनता है, आपको पता है वाटर। अब आपको याद रखने में इसलिए आसानी होगी कि OH भी ब्लैक है, ये भी ब्लैक है। अब ये बॉन्ड जब प्रोटॉन जाएगा इलेक्ट्रॉन छोड़ के, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये एल्कीन बन जाएगी। तो बेटा बहुत ही आसान रिएक्शन है, आपने जैसे कि देखा कि अल्फा कार्बन से हैलोजन ने जाना है विद पोटाशियम, और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन ने जाना है इलेक्ट्रॉन छोड़ के इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन, किससे मिलके, OH माइनस से मिलके वाटर बनाकर। तो ये सिंपल रिएक्शन बेटा क्या कहलाता है, डीहाइड्रो हैलोजनेशन, क्योंकि हाइड्रोजन भी गया और हैलोजन भी गया, जब दो एटम हाइड्रोजन भी जा रहा है हैलोजन भी जा रहा है, तो इसलिए वर्ड इस्तेमाल किया हमने डीहाइड्रो हैलोजनेशन ऑफ अल्काइल हाइड। अल्काइल हाइड में से दोनों चीजें हमने रिमूव की हैं। अब हम एक और एग्जांपल करते हैं, 1 ब्रोमोप्रोपेन से क्या होगा। अब आप देख सकते हैं बेटा ये 1 ब्रोमोप्रोपेन है, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये बीटा हाइड्रोजन है, तो यहाँ से सेम उसी तरह पोटाशियम ब्रोमीन से चला जाएगा अलोंग विद इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बन जाएगा, ये पोटाशियम पॉजिटिव पोटाशियम ब्रोमाइड बन जाएगा। फिर ये OH माइनस जो है इस बीटा हाइड्रोजन को यहाँ से निकालेगा, तो OH माइनस और H क्या बन जाएगा बेटा, वाटर, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर आपको पता है क्योंकि इसने प्रोटॉन की फॉर्म में जाना है, इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाना है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बेटा आपके सामने क्या बन गई, प्रोपीन बन जाएगी। अब हम डिस्कस करेंगे एक और रिएक्शन बेटा, इस रिएक्शन को बेटा देखें, ये है आपके सामने 2 ब्रोमोब्यूटेन। बेटा जब 1 ब्रोमोप्रोपेन थी ना आपके सामने, तो बीटा हाइड्रोजन एक ही थी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब जो कि जाना बीटा हाइड्रोजन है, तो यहाँ ब्रोमीन 2 कार्बन पे आ गई है, जब बेटा कार्बन 2 पे ब्रोमीन होगी तो इसकी ये अल्फा कार्बन है और ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है, तो ये 2 बीटा कार्बन है, तो हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन भी 2 है, तो अब कंपटीशन आ जाएगा कौन सी बीटा हाइड्रोजन जाए। देखें पहले जो तीनों एग्जाम्पल हमने किए हैं उसमें बीटा कार्बन भी एक ही थी और बीटा हाइड्रोजन भी एक ही थी, उसी से हाइड्रोजन ने गया वहीं पे डबल बॉन्ड बन गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन 2 ब्रोमोब्यूटेन जो आपके सामने मैंने स्ट्रक्चर लिखा है, इसकी ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा, ये भी बीटा, तो इसकी बीटा हाइड्रोजन भी है, इसकी बीटा हाइड्रोजन भी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये पोटाशियम इस ब्रोमीन को जब लेके निकलेगा अलोंग विद इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन पे इधर शिफ्ट होगा या ये इधर होगा, दोनों होंगे, लेकिन एक एक करके देखते हैं कैसे। अगर फर्ज करो बेटा ये OH इस प्रोटॉन को निकालता है, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, फिर ये वाला शिफ्ट नहीं होगा, तो ये बनेगा 1 ब्यूटीन, क्योंकि डबल बॉन्ड ये वाला शिफ्ट हुआ ना इधर, पाई बॉन्ड ये इलेक्ट्रॉन पे इधर शिफ्ट हुआ, तो ये बनेगा 1 ब्यूटीन। जबकि ये अगर इलेक्ट्रॉन पे इधर शिफ्ट होता है, OH इसके पास जाता है, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो ये बनेगा 2 ब्यूटीन। तुम्हारे पास कितनी प्रोडक्ट्स बनी, 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन। तो बेटा याद रखें दोनों ही बनती हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटीज दो है ना। आप कैसे कह सकते हैं कि यही हमेशा जाएगा, मैं कहता हूँ नहीं ये चला गया है, अगर ये गया है तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, अगर यहाँ से OH के साथ प्रोटॉन जाता है तो डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो 1 ब्यूटीन भी बनेगा और 2 ब्यूटीन भी बनेगा। लेकिन मेजर प्रोडक्ट होगी आपकी 2 ब्यूटीन और जो माइनर प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी, 1 ब्यूटीन। फर्ज करें ये 80% के करीब ये है सपोज, और ये 20% के करीब है, इसको मतलब होता है मेजर एक है एक माइनर है। इस रूल को हम कहते हैं सिट्ज़फ़ रूल। क्या बोलते हैं बेटा, सिट्ज़फ़ रूल। ये बेटा सारा करने की जरूरत नहीं आपको, आप पहले 3 रिएक्शन भी कर लिया काफ़ी है।
ये मैंने बताई है, एडवांस बात बताई है एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। सब बच्चों को, अगर वह बच्चे एंटी टेस्ट को ज़हन में रखते हैं तो इसलिए मैंने बताई है, अदरवाइज सालों का करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके जो रेगुलर बोर्ड के पेपर हैं उनमें इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये अच्छे बच्चों के लिए है जो ज़्यादा एडवांस पढ़ना पसंद करते हैं, उनके लिए ये बात मैंने एक्स्ट्रा बता दी है कि जब बेटा बीटा हाइड्रोजन एक से ज़्यादा हो तो वो बीटा हाइड्रोजन निकलेगी, वो बीटा हाइड्रोजन निकलने से डबल बॉन्ड बनेगा जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगी। क्या होगी बेटा? ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या है कि डबल बॉन्ड जब यहाँ आएगा तो ये ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है, इसके साथ एक हाइड्रोजन एक मिथाइल, इसके पास एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल है, जबकि इस डबल बॉन्ड के पास दोनों हाइड्रोजन है, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है और ये डबल बॉन्ड क्या होगा? मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड। तो मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन ज़्यादा स्टेबल होती है और लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन लेस स्टेबल होती है। तो सिट्ज़ेफ रूल क्या कहता है? समझ आ गया होगा आपको कि जब बीटा हाइड्रोजन दो हों तो आपके पास चॉइस हो रिएक्शन की होने के लिए कि बीटा हाइड्रोजन ये जाए या ये जाए। तो ये जाएगी तो डबल बॉन्ड 1 ब्यूटीन बनेगा, ये जाएगी तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा 2 ब्यूटीन बनेगी। तो क्या रूल बताया है कि वहाँ से हाइड्रोजन जाएगा जहाँ पर जाने से जो अल्कीन बने वो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड हो। तो यहाँ चूँकि 2 ब्यूटीन ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है एज़ कम्पेयर टू 1 ब्यूटीन, तो इसलिए 1 ब्यूटीन मेजर प्रोडक्ट होगी और 2 ब्यूटीन माइनर प्रोडक्ट होगी। इस रूल को बेटा हम क्या कहते हैं? सिट्ज़ेफ रूल। तो दुआओं की दरख्वास्त है आपसे, आप दुआओं में याद रखें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, और जो है वो तो कोई प्रॉब्लम हो तो आप रब्ता कर सकते हैं। तो ये इसी तरह हम अल्काइंस भी बनाएंगे इसी मेथड से। अल्लाह हाफिज़।